हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी देखिए सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ बॉर्नवीटा वाला दूध, और मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच भी बना रही हूँ। तो आटा मैंने लगा के रख दिया है। बस ये आलू की सूखी सब्ज़ी जिसे भुजिया बोलते हैं हम लोग, तो ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है। एक पनीर की सब्ज़ी और एक ये आलू की, बाकी कोई चीज़ें उतना खाता नहीं है। तो मैं उसके लिए फटाफट से बना दे रही हूँ लंच। और आज है मेरा व्रत, तो व्रत के चक्कर में आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि व्रत मेरा है कि नहीं है। तो पराठे बना ले रही हूँ। ये व्रत के चक्कर में ही हो गया मुझे लेट। घर की तो सफाई मैंने कर लिया है, साफ़ सफाई करके उसके बाद आज मैं नहा के पूजा नहीं की, क्योंकि इसको जाना था स्कूल। अगर मैं पूजा पाठ में लग जाती तो हो जाता लेट। तो इसी वजह से मैंने कहा पहले इसका मैं लंच बना के दे देती हूँ। और हस्बैंड भी मेरे चले गए, वो तो 9 बजे निकल जाते हैं ऑफिस। फिर यहाँ पे आगे मैं मंदिर में साफ़ सफाई करने, पूजा तो मतलब सफाई कर लिया है, लेकिन मंदिर के पास थोड़ा अलग से एक साफ़ कपड़े से मैं यहाँ पोछा लगाती हूँ। और मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, और नहाने के बाद ही यहाँ पर पोछा मारती हूँ। लड्डू गोपाल को मैं नहला रही हूँ, और बेटा भी रेडी है। बस उसका लंच भी मैंने पैक कर दिया है, और बैग वगैरह मैंने बोला बेटा आप टाइम टेबल के हिसाब से बैग पैक कर लो। तो वो मुझे करवाना पड़ता है, पर यहाँ से मैं उसको मोबाइल दे दी थी, मोबाइल में ही आता है टाइम टेबल का, तो वो खुद से वो कर लेता है। और ये व्रत के चक्कर में ही हो गया लेट। अगर मंदिर जाना होता तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाती है। हमारा क्या है, सोने का लेट ही होता है, हमारा लेट नाइट सोने का है, आदत ही है, क्योंकि हमारे हस्बैंड ही लेट आते हैं। उनका एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड का आने का कोई भी फ़िक्स टाइम नहीं होता है। 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12, 1, क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप लोग भी सुनेंगे तो हंसेंगे कि क्या कोई टाइम ही नहीं है इनका। इस वजह से ही मुझे लेट हो जाता है, खाने पीने सोने उठने, मतलब हर काम में ही लेट हो जाता है। मैं भी सोचती हूँ टाइम से सो जाऊँ, टाइम से उठूँ, मॉर्निंग में उठ के अपना घर के सारे काम कर लूँ जैसे सभी लोग करते हैं, बट मेरा नहीं हो पाता है। पर फिर भी करती हूँ, चाहे लेट से करूँ कुछ भी करूँ, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। अब चलो जल्दी से 1 सूट बजे, पहनो। 1 बजे तक सोना हो जाता है, कभी कभी लिफ्ट तो दबा 2 भी लिफ्ट बज दबा जाते लिफ्ट हैं। लिफ्ट लिफ्ट। तो यहाँ पे रोशन देखो जा रहा है इसे छोड़ने, चलो मैं किट्टू इसका सब कुछ रेडी किट्टू करके बाय। दे दी। तो यहाँ तक बाय हो बेटा, गई इसे भी छोड़ने। इधर पर ऐसे बाय। जब तक रोशन है तब तक रोशन ही जाता है छोड़ने। फिर मैं यहाँ पे आके मुझे जाप करना बाकी था, 12 में 15 मिनट 10 मिनट कम था, तो वो मैं 108 नमः शिवाय का जाप करती हूँ। तो वो मैं कर ली, तो वो मैं वीडियो में नहीं दिखाई। और यहाँ पे मैं देखो आचमन कर रही हूँ। तो आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। मैं तो आचमन बोलती हूँ। पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे माथा टेकने आई है मेरी बेटी, और मेरा भी आशीर्वाद अभी लेगी। तो बस यही सब कारण है। और सुबह सुबह मेरी दीदी का फ़ोन आ गया, क्योंकि ये अभी मलमास लगा है। मलमास के महीने में व्रत नहीं करते हैं कि करते हैं, हमने तो पहले से ही सोचा था नहीं करना है, बट दीदी लोग कंफ्यूज कर दी करना है। अच्छा वो मैंने चाय नहीं पिया था, चाय तो मैं ऐसे भी नहीं पीती, ग्रीन टी पीती हूँ मॉर्निंग में। तो अच्छा वो मैंने पिया नहीं था। दीदी ने बोला करना है, सब कह रहे करना चाहिए। अब तो इनको मैंने फटाफट से भेजा, ये गए बेलपत्र फूल ये सब लेके आए, क्योंकि वो तो घर में होता नहीं है। ये भी ला के रख दिए, ला के रख के रेडी होकर नहा के चले गए ये ऑफ़िस। और यहाँ पे देखिए ये मैं चाय बना रही हूँ खुद के लिए, और चाय भी थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो मैं रोशन को गई देने। तो ये बेलपत्र वगैरह ले आए, तो मैं घर पे ही पूजा कर ली। बाद में फिर ऐसा हुआ कि नहीं करना है। अभी मेरी पूजा कंप्लीट हुई, तो फटाफट से मैं यहाँ पे आई हूँ चाय बनाने। अब पूजा करने में आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हुआ, लेकिन 12 बजे से पहले कर लिया मैंने पूजा। 12:15। और एक्चुअली क्या है, मेरे बेटे का स्कूल भी होता है इसी टाइम पे, 11:15 में उसे जाना होता है, उसकी गाड़ी आ जाती है, उसी वजह से हो जाता है ना मुझे। ये तो 9 बजे जाते हैं, फिर उसके बाद से घर का काम, उसका लंच बनाना, ये सब करना, इस वजह से हो जाता है। और आज तो बहुत ही हो गया, मुझे लगा 12 बजे तक पूजा कर नहीं पाऊँगी, लेट हो जाएगा, लेकिन फाइनली मैंने कर ली पूजा। और अभी मैं बनाई हूँ चाय, चाय पी रही हूँ। 12:20 हो गए, इतना लेट हो गया। और आज बहुत ही परेशान थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ व्रत के मामले में, कि आज का व्रत करूँ या ना। तो इसी वजह से लेट हो गया। आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, कि टाइटल पढ़ के समझ लिया होगा कि क्या रीज़न था मुझे लेट हो गया। व्रत करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। फाइनली व्रत मैंने नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे मायके में कोई नहीं किया है कि ये व्रत किया। पूजा करो लेकिन व्रत नहीं, ये मास लगा इसमें भगवान जी
कि मंदिर से चले जाते हैं, ये जगह से चले जाते हैं, ऐसा बोल रहे थे सब। अच्छा से नहीं कर पाई, वरना होने वाला 11 बजे तक मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, पता किया। उससे फिर नहा के बेटे को भी रेडी किया, मैं भी रेडी हुई, हो गया लेट क्योंकि है। तो आज ये बस व्रत के चक्कर में ही हो गया मुझे लेट, वरना मैं सुबह ही में पूजा कर लेती। तो अगर मैं पूजा करती तो फिर मेरे बेटे का हो जाता लेट, इसलिए पहले मैंने उसको रेडी करके स्कूल भेज दिया। और 12 बजे से पहले पहले मुझे भी मतलब ऐसे कसम में कभी कभी मैं फंस जाती हूँ कि क्या बताऊँ। जैसे कि आज हो गया, यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, ये टाइल्स वगैरह सब अच्छे से मैं धो ले रही हूँ। और बर्तन रखने का जो बकेट है वो भी काफ़ी गंदा हो चुका था, रखते रखते। होता तो पानी से तो कुछ गंदा होता नहीं, लेकिन देखने में नहीं लगता है, पर उसे साफ़ करो तभी पता चलता है। तो उसे मैंने साफ़ करके नीचे रख दिया था, पानी उसका निकल गया। बाकी के बर्तन साफ़ करके मैं इस बकेट में रख दूँगी। और आज तो मैंने स्टैंड भी लगा दिया, इससे पानी क्या है नीचे निकलेगा। और बाकी जो पहले से जो बर्तन साफ़ थे, मेरा ना ये बकेट ना कभी भी खाली नहीं रहता है, हमेशा बर्तन से भरा ही रहता है। अभी पहले का बर्तन ये सब उसमें से निकाला है मैंने, फिर इसको साफ़ करके रखा। अब बाकी जो बर्तन धोया वो उसमें पड़ा है, अभी वो हटा के साफ़ करके रखूँगी, फिर और बर्तन हो जाएंगे रखने के लिए। मतलब उसका ऐसा ही है, सिलसिला चलता ही रहता है। और यहाँ पे देखो पूजा के बर्तन थे और ये बास्केट वगैरह थे, वो डब्बे वगैरह वो सब मैं गर्म पानी करके, क्योंकि घी वाले थे तो सब पानी गर्म करके मैंने इसमें धो डाला। कुछ कपड़े भी थे तो यहाँ पे मैं ये साफ़ कर दे रही हूँ। तो किचन की भी हो गई सफाई और मंदिर का भी जो बचा कुचा था वो भी हो गया। कान्हा जी का मेरा आसन था, वो काफ़ी दिनों से वो भी नहीं धोया था। धोई तो थी पिछली बार, अभी मैंने मंदिर साफ़ किया तो सब किया था, पर ये रह गया था। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई कर लिया है मैंने। और आज मैं लगी हूँ जिसमें मैं अपना जो भी खाने पीने का सामान हो गया, एक्स्ट्रा सामान जो हो गया, जो डब्बे से बाहर रहता है, जो भी डब्बे में भरती हूँ, जो बचा होता है मैं इसी में रखती हूँ, जैसे राशन समझ लो कुछ भी। तो बारिश के मौसम में अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं ना, तो घर के जितने भी चीज़ें होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी देखना पड़ता है, धूप दिखाना पड़ता है। ये इडली के बर्तन है, मैंने इडली जब से बनाया तब से इसको मैंने रखा नहीं। ये रोज़ रोज़ तो इसका इडली का जो सेट है यूज होता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको साइड में मतलब ऊपर ही बॉक्स में कबर्ट में रख देती हूँ, क्योंकि जब बनाना होता तभी निकालती हूँ। यहाँ पे देखो मेरे चने के दाल ये थोड़े ख़राब हो चुके थे, ये मेरे अनदेखे से हुआ, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। उसमें मुझे पता ही नहीं था कि इसमें चना का दाल है। देखो लगता है 1 डेढ़ या 2 किलो तक ऐसा दाल है। और इसे जा रही मैं धूप में रखने। अभी तो धूप अच्छी खासी है, तो धूप लग जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बाकी ऐसे कीड़े नहीं लगे हैं, बस थोड़े से जो क्या बोलते हैं उसे पई बोलते हैं, वो तो ऐसे भी धूप से निकल जाते हैं। और दाल ख़राब तो उतना नहीं हुआ है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी है जो ख़राब हो गई, जो मुझे पता नहीं था। मैंने बेसन रखा तो वो भी ख़राब हो गया। और ये खटाई है, खटाई मैं गांव से लाई थी, ये भी उसी में रखी थी, तो इसे भी मैं धूप में दिखा दे रही हूँ। ये सब तो ऐसे भी ख़राब तो होते नहीं हैं। तो बचे कुचे जितने भी चीज़ हैं। और ये है कोहरौड़ी, जो बनाया जाता है गांव में, दीदी ने बनाया था तो गांव से लेके आई थी। ये भी मैं सारी चीज़ें उसी में रख दी थी। और कहते हैं ना, एक चीज़ अगर रखते जाओ काफ़ी दिन हो जाते हैं, नहीं देखो तो फिर माइंड से भी निकल जाता है कि उसके अंदर कुछ है, था है कि नहीं डाला जाता। वो गाँव से लेके आई थी मैं इस बार, जब से लेके आई उसे खोला तक नहीं था, उसी में मैंने बंद करके रख दिया था ये ड्रम में। उसमें छोटे छोटे पई हो गए हैं, उसको भी साफ़ कर दिया। सारी गंदगी है, ये सब साफ़ करना है। और मेरे चना का दाल वो भी मैंने नहीं देखा था, उसमें बंद रहता है ना, तो मैं देखना ही भूल जाती हूँ कि है या नहीं, तो दूसरा मंगवा ली थी। और खटाई भी मैंने धूप में रख दिया है। 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं और अभी चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे सारी सफाई कर लिया है मैंने, जितना भी सामान था वो भी मैंने सेट करके रख दिया है अच्छे से। जो भी बिगड़ा हुआ सामान वो सब मैं निकाल दे रही हूँ। जो गांव से मैं चिप्स वगैरह लेकर आई थी, दीदी लोग हाथ से जो बनाती है, वो भी देखो सब इसी में मिक्स हो गया था। एक बार अगर प्लास्टिक गिरा निकला तो सब बेकार हो जाता है, तो वही मैं सब अलग कर रही थी, क्योंकि बड़े बड़े थे, छोटे नहीं थे, बेकार तो नहीं हुए थे, ये अच्छे ही थे। बस वो क्या सारे सामानों में सारी चीज़ों में मिक्स हो गए थे, तो बस उसे छन्नी से छान रही थी। जो भी जितने भी धूल हैं वो सब नीचे गिर गए, बाकी सब मैंने उठा के इसे भी मैंने धूप में रख दिया था कुछ देर के लिए। और शाम तक फिर बारिश भी चालू हो गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम है, कब धूप होती है कब बारिश पता ही नहीं चलता है।
और ये उड़द की दाल मैंने इनसे मंगवाया था, मुझे फरा बनाना था और दाल वड़ा बनाना था, मतलब दही वड़ा। तो वो ऐसे ही रखा था, तो इसे भी मैं डब्बे में रख दे रही हूँ। और काफ़ी गर्दा उसमें से धूल उड़ रहा था। तो अब देखिए यहाँ बारिश आने लगी। अच्छा हुआ मैंने अपना सारा सामान हटा लिया। हटो बेटा। जैसी थोड़ी धूप खिली थी, बारिश चालू हो गया बंद। सारा सामान मैंने हटा लिया। पूजा के सब डब्बे धोए थे जो। आजा किचन में लेके आजा, चलो आओ। हाँ हाँ लो पानी पहले कुछ। देखो फ्रेंड्स, बारिश भी हो रही है और उधर देखो धूप भी है। जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए उधर देखिए जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें दिख रही है वाइट वाइट, वहाँ धूप आ गई है। देखो धूप भी है और बारिश भी है। हे लाडो, बिटिया रानी हमारी बारिश का मजा ले रही है। यहाँ भीग रही है। भीग जाओगी बेटा, भीग जाओगी। नहीं भीग जाओगी। नहीं है, देखो बारिश है, धूप भी है, फिर से बारिश आ रही है। जहाँ धूप हुई थी वहाँ फिर से बारिश जोरदार। इस बार मुझे लगता है जोरदार आएगी। वहाँ देखिए धूप है, दिख रहा है तो अभी का मौसम भी ऐसा। और मेरे बेटे का आने का भी टाइम हो गया है, 5 बज रहे हैं। और आज ये ना हमारी बिटिया रानी सोई नहीं। मैं अपने वीडियो का एडिट भी नहीं कर पाई, क्योंकि ये सोती है तो मैं अपना एडिटिंग कर पाती हूँ। आज इनको नींद नहीं आई, आज मैं काम में लगी रह गई तो आज इनको नींद ही नहीं आई। ये दूर से देखो, उधर ऊपर देखो काले काले दिख रहे हैं बादल। और मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से, और बारिश से थोड़ा बहुत वो गीला हो गया था, उसके बाल भी थोड़े बहुत भीग गए थे। ऐसे तो रिक्शे में आता है, पर छींटे तो पड़ते ही हैं ना रिक्शे में भी, तो इसलिए उसके बाल वगैरह गीला हो गया था। तो मैं यहाँ पे उसको चेंज कर दे रही हूँ। और बेटी भी ना ढूंढते रहती है भाई, जब नहीं आता है टाइम से तो भाई भाई करती है। और सारे काम से आज थोड़ा मुझे फुर्सत मिला, शाम तो हो ही गया है, 6 बज रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा कंघी वंघी कर लेती हूँ, पागल बनी तो रहती हूँ। घर के काम में हम लेडीज़ को टाइम ही कहाँ मिलता है सजने संवरने का। तो ऐसे आज मेरा मन हुआ कि चलो आज मैं चोटी करती हूँ। बाल तो मेरे सब टूट गए हैं, निकल गए हैं, बाल है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा एलोवेरा का जो प्लांट है लग गया। गांव से लेके आई थी मैं नहीं आई थी, तन्नू के पापा आए थे, मेरे जीजा जी आए थे जब वो लेके आए थे, तो तब का लगाई हूँ। अब जाके लग गया है मेरे पास। लगाई तो तभी का हूँ, लेकिन अभी जाके कम्प्लीटली ये लग चुका है। मिट्टी खुरचने वाला मेरे पास है नहीं फ्रेंड्स, इसलिए चाकू से ही मैं अपना काम चला लेती हूँ। हो जाता है, काम चल जाता है। और ये सबसे बड़ी खुशी मेरा एलोवेरा का पौधा मेरा लग गया। तो ये मेरी तुलसी माता सूख गई थी, तुलसी का पौधा, ये देखो वापस से नया ढेर सारे तुलसी का प्लांट इसमें आ गया, ढेर सारे आ गए। मैं सोची थी कि मैं नया लाके लगाऊंगी, लेकिन जब लग गया नया, ये लगता है इसके जो बीज होते हैं ना, मोजर बोलते हैं हम लोग, तो वो लगता है कि अंदर ही गिर गई। और बारिश का मौसम, इस वजह से नया पौधा आ गया।
अब बाकी जो 2 गमले खाली, इसमें भी मैंने गेंदे का फ्लावर लगाया था बट लगा नहीं। अभी भी मैंने इसको खुदाई कर दे रही हूँ अच्छे से। मेरे पास वो खुदाई करने वाला वो नहीं है, खुरपी जिसको बोलते हैं। तो मैं ये जो बड़ा सा नाइफ़ है, हैवी नाइफ़ है ये, तो इसी से मैं काम चला लेती हूँ, चल जाता। और जो गेंदे का जो फूल था सूखा हुआ, उसको मैं अच्छे से इसके अंदर डाल दे रही हूँ, ताकि देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। तो अभी देखो एलोवेरा का तो बहुत ही अच्छे से लग रहा है देखने में। और ये तुलसी माता का पेड़ भी हमारा सूख गया था, और यहाँ पे मैं काम में लगी थी तो शाम का हो गया, शाम तो हो ही गया था। तो रोशन चाय बना के ले आया, तो आज मैंने ही बनाई। मस्त अदरक वगैरह और क्या इलायची और लौंग वगैरह डाल के वो बनाया था। और यहाँ पे देखो जो पूजा पाठ हम जो करते हैं ना, दिया बत्ती और जो जलाते हैं धूप बत्ती रुई, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कपूर डाल के चीनी डाल के जला रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे फेंकनी नहीं चाहिए। और जो पूजा का सामान जो मैंने धोया था, डब्बे वब्बे, वो सब यहाँ अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ के इसमें जो भी सामान रखना है मुझे रख के मैं सेट करके रख दिया है मैंने। अब प्रॉब्लम नहीं होगा ढूंढने में। बस शाम भी हो गया था, रात हो गया था, 7:45 का टाइम हो गया। तो मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, आरती। तो गाइस चलिए, अभी मैं यहाँ पे अपने बेटे को करा रही थी होमवर्क, करवा दिया, होमवर्क कंप्लीट हो गया है। और आज मेरी बिटिया रानी सो गई जल्दी, ये शाम को नहीं रात को ही सोती क्योंकि आज ये दिन में नहीं सोई थी, इसलिए जल्दी सो गई। मेरी बिंदी का कलर भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन मैं तो नहीं सोता, मैं तो स्कूल जाता हूँ, शाम को आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मुझे खाना भी बनाना है, इसका होमवर्क हो गया कंप्लीट। तो चलो चलती हूँ अब खाना बनाने, और वीडियो का एंड भी यही करती हूँ। बाय बाय बाय। बोलो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को चैनल करना और लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चलो, मेरे बदले मेरा बेटा बोल दिया तो बाय बाय।